हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या डेफिनेशन है उसका। सबसे पहले आज उसका हम बेसिक चीज़ कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिसेस में डेफिनेशन उसका क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे कि मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या होता है। तो मैट्रिसेस कुछ नहीं है, केवल नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट करना ही मैट्रिसेस कहलाता है। बहुत सारे नंबर्स हैं, अगर हम उनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसको हम मैट्रिसेस बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन में सिंपली आप इसका लिख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज नोन एज मैट्रिसेस। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सिंपली ये हो गया आपका डेफिनेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसा, मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मान लीजिए कुछ नंबर्स है, उनको हम ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिए, जैसे 2, 5, ठीक, ये सारे नंबर्स है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक, मैट्रिसेस का जो ए वाला जो ब्रैकेट है उसको यूज करते हैं। ठीक, हमेशा मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो उसके लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। कैपिटल लेटर्स का यूज करता है, कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक, इतना आपको समझ में आया। जैसे ए है कैपिटल होगा, बी होगा कैपिटल होगा, सी होगा कैपिटल और सो ऑन, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, स्मॉल लेटर्स का यूज नहीं करते। स्मॉल लेटर्स का यूज हम कब करेंगे, जैसे इसमें जो एक एक एलिमेंट है, इस पूरे को तो हम मैट्रिक्स बोलेंगे, लेकिन एक एक नंबर्स को क्या बोलेंगे, तो एक एक नंबर्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। किसी एक नंबर को अगर हमको बोलना हो तो उसके एलिमेंट्स बोलते हैं, और इनको डिनोट किया जाता है या फिर रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ठीक, इनको स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, जैसे ABCXYZ ऐसा करके कुछ भी। ठीक, स्मॉल लेटर्स का यूज हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने में करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी होंगी, जैसे यहाँ पे 2x3। ठीक, ये चीज़ क्या है, नीचे जो लिखी गई है मैट्रिसेस में, उसको क्या बोलते हो, क्या चीज़ है। तो मैट्रिसेस में जो चीज़ें आप देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें ऐसी होंगी इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं कॉलम। ठीक, और ऐसे चलने वाले को रो बोलते हैं। मतलब कोई चीज़ हॉरिजॉन्टली है अगर, तो उसको हम रो बोल देंगे, रो कंसिडर करेंगे, और वर्टिकल है तो कॉलम कंसिडर करेंगे। अब रो और कॉलम को याद रखने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, तो उसको हम याद कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, रो एक ट्रिक है। रो मतलब आर कैसे बनाते हैं, ऐसे, इसको आप ऐसे करके ले जाइए, तो ऐसे जो गया उसको बोलेंगे रो। ठीक, कॉलम हम सी कैसे बनाते हैं, ऐसे करके बना दीजिए, तो ये जो हो गया ये वाली चीज़, मतलब ऐसे आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो कॉलम बोलेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अभी दूसरा चीज़ ऐसे भी समझ सकते हैं कि रो कैसे होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टली होता है। ठीक, हॉरिजॉन्टल, और एक कैसा होता है, वर्टिकल।
अभी आप देखे होंगे ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है उसमें कॉलम्स बनते हैं। तो कॉलम कैसे होते हैं? वो वर्टिकल्स होते हैं। ठीक, इससे आप याद रख सकते हैं कि कॉलम कैसा होता है? वर्टिकल। जो भी चीज़ें वर्टिकल में आएंगी उसको हम कॉलम बोलेंगे और जो हॉरिजॉन्टल में उसको रो। तो यहाँ का जो चीज़ है उसमें क्या होता है? उसमें होता है नंबर ऑफ रो, और इसको हम मल्टीप्लाई या इंटू नहीं पढ़ते, इसको हम क्रॉस पढ़ते हैं, क्रॉस। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, और इस पूरे को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होता है उसको समझिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर आपको बताना है तो हम सिंपली लिखते हैं कि नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऐसे है जहाँ पे लिखा है ABCD XYZ और PQR। ठीक, तो इसमें रो कितने हैं? इसका ऑर्डर अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कितने रो है? 1 2 और 3, 3 रो हो गए। क्रॉस कितने कॉलम है? 1 2 और 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 3। ठीक, अब एलिमेंट कितने हैं इसमें? तो एलिमेंट की संख्या अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे काउंट करके बता सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको दिया है कि केवल ऑर्डर दे दिया है कि कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसका ऑर्डर केवल 3 क्रॉस 3 है, तो उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होंगे? तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो उसका एक ऑर्डर से डायरेक्ट आता है कि मतलब अगर जो ऑर्डर है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 होगा। 9 क्या हो गया? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक, और अगर बिना मल्टीप्लाई किए अगर इसको पढ़ते हैं कि 3 क्रॉस 3 तो उसको ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर को हमेशा 3 क्रॉस 3 या 2 क्रॉस 4 ऐसे क्रॉस में पढ़ते हैं, और अगर उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो पता चलता है हमको। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको जितना अभी तक हुआ उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे मैट्रिक्सेस का डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्सेस क्या होता है? तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, या फिर अरे करके आ सकता है आपका, तो ये भी यूज कर सकते हैं। तो नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, मैट्रिक्स को ऐसे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट ABCD से। जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू इतना। ठीक, A इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। उसी के बाद एलिमेंट्स जो उसमें एक एक नंबर्स है उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। तो स्मॉल लेटर्स से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे ये चीज़ें। अब रो और कॉलम्स क्या होता है? तो जो भी वर्टिकल चीज़ें होती हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल जाता है उसको रो बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे? रो का R बना दिया, ऐसे कर दिए तो रो हो गया। कॉलम का ऐसे करके C बनाए तो वर्टिकल, तो कॉलम। ठीक, उसके बाद इसमें हम देखें कि ऑर्डर और मैट्रिक्सेस। ऑर्डर मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ़ रो इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम उसको हम लिखते हैं। ठीक है, हमेशा ऑर्डर यहाँ पे लिखा जाता है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए जो नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम का आप मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसका एक मैट्रिक्सेस का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप बोल सकते हैं, वो भी होता है। उसको हम कैसे करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि A11 A12 A13 A1 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ऐसा क्यों लिखा गया? A11 क्यों लिखा है? A12 क्यों लिखा है?
ए तो चलिए ठीक है, स्मॉल लेटर्स का यूज़ किया एलिमेंट्स को दिखाने के लिए, लेकिन A1 A11 A12 क्यों है? तो ये जो A11 है, A11 ये फर्स्ट वन जो है वो आपको दिखाता है कि किस रो में है, लोकेशन किसी भी एलिमेंट का पूरे मैट्रिक्स में कौन सा लोकेशन है, वो चीज़ हमको कहाँ से पता चलता है? उसके नीचे लिखे गए नंबर से, कि अगर 11 लिखा है मतलब कि वो एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है, या फिर फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो में है, मतलब रो फर्स्ट होगा और कॉलम भी फर्स्ट होगा, वहाँ पे A11 होगा। अगर आपको लिखा हुआ है कि A33 मतलब क्या, कि ये जो एलिमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? थर्ड रो के थर्ड कॉलम में। क्लियर है? ऐसे आप किसी भी एलिमेंट्स का आप लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको लिखा है, मान लीजिए कोई दूसरा एलिमेंट A15 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट रो के किस कॉलम में है? फिफ्थ कॉलम में है। समझ में आया? तो ये चीज़ें हैं। तो ये हो गया उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, आप ऐसे लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर डेफिनेशन देने की बात की जाए तो शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन क्या होता है मैट्रिक्सेस का, कि ये कोई मैट्रिक्स है, क्योंकि आपको अभी पता चल चुका कि कैपिटल लेटर से मैट्रिक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक। AIJ M क्रॉस N। M क्या है? नंबर ऑफ रोज, M नंबर ऑफ कॉलम, N। तो यहाँ पे जो आपको दिखा अभी कि M क्रॉस N, A नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, ठीक। AIJ क्या है? एलिमेंट्स है, यही तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। I का अगर वैल्यू 1 हो जाए, J का वैल्यू, एक कॉलम कौन सा है, ये रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, उसको बताएगा। अगर 1 1 हो जाए, यही चीज़ मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 हो जाए मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 हो जाए तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे अब इंक्रीज करते जाएंगे। तो मैथमेटिकल्स में, मैथमेटिक के भाषा में, या फिर आप बोल सकते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, डिफिनीशन मैट्रिक्स का ऐसे लिखते हैं। उसको वर्ड में अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके, या फिर ये वाला रिप्रेजेंट कर दीजिए, कोई भी, ठीक है। तो ये रहा बेसिक्स, जो मैट्रिक्सेस का हमको समझना था वो चीज़ है। अभी मैट्रिक्स का बेसिक क्या होता है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या।